जहां तक कोविड की लड़ाई का विषय है, पूरा विश्व मानता है कि भारतवर्ष ने, हिंदुस्तान ने, इंडिया ने जिस प्रकार की लड़ाई कोविड के खिलाफ लड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो अद्भुत और अद्वितीय था। वो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल था। एक भी मृत्यु होती है तो वो दुखद होता है, एक भी मृत्यु होती है तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो मृत्यु के ऊपर लड़ना, मृत्यु के आंकड़ों के ऊपर राजनीति होना, इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। इतना वृहद देश, सच अ ह्यूज कंट्री, लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देश की जनसंख्या को देखिए, देश की स्थिति को देखिए, उसके बावजूद जो डेवलप्ड नेशन है उनसे भी बढ़कर के भारतवर्ष ने यह युद्ध लड़ा है कोरोना के खिलाफ। वैक्सीनेशन ड्राइव को देखिए तो एक इतिहास भारत आज रचता हुआ नजर आ रहा है। दुखद है कि उन नतीजों को लेकर, उन आंकड़ों को लेकर, WHO को आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू ट्वीट। उन्होंने राजनीति की है। राहुल गांधी जी कहते हैं, साइंस डजंट लाई, मोदी डज। मोदी जी को नीचा दिखाने का ये जो प्रयास राहुल गांधी का है, ये कोई आज का नहीं है। 2014 से ही निरंतर मोदी जी को नीचे दिखाने के प्रयास में, हमेशा भारतवर्ष को नीचे दिखाने में राहुल गांधी सफल रहे हैं। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, चाहे अन्य महत्वपूर्ण विषय हो, सभी विषयों पर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने समय समय पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पे आक्रमण करते हुए भारत को नीचा दिखाया है, यह बहुत ही दुखद है। We did not want to have a distinction between BJP and non-BJP ruled states. ये बीजेपी के राज्य हैं, इनमें कितनी मृत्यु दर रही, ये नॉन बीजेपी के राज्य हैं, इनमें कितनी संख्या रही। इस प्रकार का लड़ाई नहीं होना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर, इंडिया एज अ वन यूनिट फॉट अगेंस्ट कोविड, और हम जीते भी। मगर राहुल गांधी वही राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहूंगा कि फॉर गॉड सेक डोंट डिमोरलाइज। आप भारतवर्ष को डिमोरलाइज मत करिए। जहां तक WHO का संबंध है, मैं आज तकनीकी रूप से कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय भारतीय जनता पार्टी के पटल से आपके सामने और विश्व के सामने रखना चाहता हूं। यह विषय केवल हमारे देश का नहीं है, यह विश्व के सामने भी हम सत्य रखना चाहते हैं। 4 महत्वपूर्ण ऐसे कदम हैं जिनको लेकर हमें लगता है WHO ने जो डाटा रिलीज किया है वो गलत है। नंबर 1, फ्लॉड मेथोडोलॉजी। WHO ने जो मेथोडोलॉजी, अर्थात जिस प्रकार के तरीके को अपनाया है, वो गलत है। दूसरा, इनएक्यूरेसी इन सोर्सिंग ऑफ डाटा। ये जो सोर्स ऑफ डाटा होता है उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और WHO ने खुद माना है कि अनवेरिफाइड सोर्सेस से उन्होंने डेटा इकट्ठा किया है। तीसरा विषय है इनकंसिस्टेंसीज इन क्राइटेरिया। किन क्राइटेरियाज के आधार पर भारतवर्ष को टायर 2 देश में रखा गया है, यह भी सटीक रूप से पता नहीं चलता है। और अंत में यूज ऑफ अजम्पशंस, अर्थात काल्पनिक तरीके से डेटा का मंथन करना और भारतवर्ष को टायर 2 देश में रखना, इन सब विषयों पर भारतवर्ष ने समय समय पर WHO से वार्तालाप किया है और अपने विषय को बताया है कि हम इससे सहमत नहीं हैं, हम असहमत हैं। आप याद रखिए, जहां तक WHO की मेथोडोलॉजी है, दैट वाज द मैथमेटिकल मॉड्यूल। ये जो मैथमेटिकल मॉडल है, उसके आधार पर WHO ने कैलकुलेशन किया है। भारतवर्ष ने समय समय पर कहा है कि हम इस मैथमेटिकल मॉडल को मानते नहीं हैं। ये जो गणित के आधार पर आपने ये डेटा दिया है, हम इस पर विश्वास नहीं रखते हैं, हम इसे मानते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है बंधुवर कि भारतवर्ष में मृत्यु और जन्म, बर्थ एंड डेथ, इसके रजिस्ट्रेशन को, इसके पंजीकरण को लेकर एक बहुत रोबस्ट सिस्टम प्लेस में है। A very robust system is in place as far as the registration of birth and death is concerned through the CRS, that is the Civil Registration System, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है।
और ये 1969 के आप से चल रहा है, एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है। और इसमें आप देखिएगा कि जो भी पंजीकरण होना है 2016 के बाद जिस प्रकार से ये पंजीकरण में इजाफा हुआ है, खास करके मृत्यु दर आप देखिएगा, इसमें बिल्कुल सटीक संख्या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आज रख पा रही है। इसलिए एक रोबोस्ट सिस्टम के होने के बावजूद एक दूसरे मॉडल से कैलकुलेशन डब्ल्यूएचओ करती है, ये उचित नहीं है। ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इसमें बताना बहुत अनिवार्य है कि इट इज असिस्टेड बाय द चीफ रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरीज में उनके अपने रजिस्ट्रार के ऑफिस हैं और ये सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज रजिस्ट्रार असिस्ट करते हैं। और पूरे देश में ऐसे 3 लाख रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार्स हैं जो इस पूरे प्रकरण में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की मदद करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बृहद सिस्टम है। और आप याद रखिए, मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, अल्टीमेटली द नेशनल डेटा दैट कम्स, ये जो डेटा हम राष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं, आरजीआई रखती है, ये राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के रिपोर्ट्स जो सबमिट होते हैं उनके आधार पर होते हैं। तो ये एक तरफा नहीं होते हैं, हर राज्य के रिपोर्ट के आधार पर होते हैं। और जो नेशनल रिपोर्ट है, 2019 का नेशनल रिपोर्ट जून 2021 में पब्लिश हुआ था और 2020 का नेशनल रिपोर्ट 3 मई 2022 को पब्लिश हुआ था। इतने डाटा को नहीं मान के डब्ल्यूएचओ अपना डाटा बनाती है, डब्ल्यूएचओ अपने मॉडल को लाने का प्रयास करती है। मुझे लगता है इस पर बहुत भारत सरकार ने आपत्ति भी जताया, किंतु डब्ल्यूएचओ ने इस पर अभी किसी प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं की है। एक विषय आप सबने पढ़ा होगा, डब्ल्यूएचओ ने खुद कहा है कि वी हैव रिलाइड ऑन, जहां तक 17 राज्यों का विषय है, 17 स्टेट्स, भारतवर्ष में 17 राज्यों को लेकर डब्ल्यूएचओ खुद मानती है कि वी हैव रिलाइड ऑन सम वेबसाइट्स एंड मीडिया रिपोर्ट्स। ये जो डेटा है उन्होंने कुछ वेबसाइट से लिया है और कुछ मीडिया रिपोर्ट से लिया है। आप सोचिए, जहां भारतवर्ष में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इतना रोबोस्ट सिस्टम है, उसको छोड़ करके आप मीडिया रिपोर्ट से डेटा लेते हैं और वेबसाइट से रिपोर्ट लेते हैं। क्या ये ऑथेंटिक है? इज दिस ऑथेंटिक? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.